Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplars for class 10 science chapter 6 life processes. In this session we will solve short answer questions of question number 52 to question number 72. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। इससे पहले का हमने क्वेश्चंस अपने पहले के वीडियो में किए हैं, आप हमारे चैनल से उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, what is the significance of the emulsification of fats? जो फैट की emulsification होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? Emulsification means emulsification is a process of breakage of larger fats molecule into digestible fat molecule. जो emulsification का मीनिंग है मतलब कि एक प्रोसेस है जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल जिससे कि डाइजेस्टेबल हो सके, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकेज ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू डाइजेस्टेबल फैट मॉलिक्यूल्स। Emulsification aids action enzymes on fats by breaking larger fats molecule. जो emulsification aids होते हैं मतलब enzymes जो होते हैं वो फैट पे वो करते हैं जिससे कि जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेस्टेबल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं जिससे कि हमें डाइजेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 53, What causes movement of food inside the alimentary canal? जो एलिमेंट्री कैनाल में इनसाइड फूड की जो मूवमेंट होती है क्या कोज? तो मूवमेंट ऑफ फूड inside the alimentary canal occurs by peristalsis, which includes rhythmic contraction and relaxation waves in the smooth muscles of alimentary canal. जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड की जो मूवमेंट होती है वो कहाँ? पेरिस्टालिसिस के थ्रू होती है, अकर बाय पेरिस्टालिसिस मतलब कि उसमें क्या होता है? रिथमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वेव्स इन द स्मूथ, जो हमारे अंदर स्मूथ मसल्स है एलिमेंट्री कैनाल में उसके थ्रू होता है। जो मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल अकर्स बाय पेरिस्टालिसिस, which includes rhythmic contraction and relaxation waves in the smooth muscles of the alimentary canal. Next question number 54. Why does absorption of digested food occur mainly in the small intestine? जो digested food का absorption है most of the डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, थ्रू सलाइवा से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। क्यों होता है? Absorption of digested food takes place in the small intestine because it has a small projection on the surface called as villi, which increase the surface areas. जो फूड का absorption, डाइजेस्टेड फूड का absorption जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर एक विली होता है, विली में कई माइक्रो विलीज होते हैं, उससे क्या होता है? जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स which takes the absorbed food to the all of the cell
ऑफ बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत हाईली रिच होते हैं ब्लड वेसल्स, जिससे कि जो फूड एब्जॉर्ब्ड होता है वो सारे सेल में, बॉडी के सारे पार्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो ऑब्जर्प्शन है मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन अकर होता है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन शुरू माउथ से ही हो जाता है, जहाँ स्लाइवा से माइलेज निकलता है वहीं से आपका डाइजेशन शुरू होता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड takes place in the small intestine because it has small projections on the surface called as villi, which increases the surface area. The small intestine is richly supplied with blood vessels, which takes the absorbed food to all the cells of the body. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्या ग्रुप ए, दो ग्रुप दिए हैं, मैच ग्रुप ए विथ ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में जो दिए हैं उनको ग्रुप बी से, जैसे कि क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि जो ओन फूड तैयार करें दैट इज ऑटोट्रॉपिक। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक हैं क्योंकि वो सनलाइट लेके खुद अपना ओन फूड तैयार करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रुप बी में क्या आएगा? ग्रीन प्लांट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, किसी और से, वो खुद अपना ओन फूड तैयार नहीं करते। हेट्रोट्रॉप्स जैसे कि डेयर इज हेट्रोट्रॉप्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लीच, जो पैरासिटिक क्या है मतलब दूसरे, जो उसको बोलते हैं कि किसी के बॉडी पे होता है, जैसे कि लीच। डाइजेशन इन फूड वैक्यूल पैरामीशियम, जो फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है किस में होता है? पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than terrestrial organism? जो ब्रेथिंग रेट है एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उनका क्यों ज्यादा होता है देन टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे होते हैं? क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है पानी में कम होता है, उसको जल्दी नहीं मिलता। जो वाटर में डिजल्व ऑक्सीजन है उसी से उनका ब्रीथिंग होता है, इसलिए बार बार उनको लेना। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर देन ऑन लैंड। लैंड पे क्या एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, इजिली अवेलेबल है। वाटर में ऑक्सीजन इजिली अवेलेबल नहीं, हेंस टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन aquatic oxygen has to work hard. That is the reason क्या rate of breathing in aquatic organism much faster than terrestrial organism. Question number 57. Why is blood circulation in human heart called double circulation? जो हमारे ह्यूमन हार्ट है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है क्यों डबल सर्कुलेशन की कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन ह्यूमन हार्ट blood flow in two directions simultaneously in one cardiac cycle। मतलब कि एक साइकिल में जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो दो डायरेक्शन में एक ही साथ होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड एट द सेम टाइम
deoxygenated blood goes from the heart towards the lung. दो डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए डबल सर्कुलेशन एक साइकिल में, मतलब एक बार ब्लड की सर्कुलेशन में, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ comes to the heart from lungs, and same time deoxygenated blood goes from heart towards the lung. Because of this double movement of blood circulation in the human heart called double circulation. Next question. Question number 58. What is the advantage of having a four-chambered heart? जो क्या एडवांटेज है फोर चैम्बर्ड हार्ट के? हार्ट दो चैम्बर्ड भी होते हैं, थ्री चैम्बर्ड भी होते हैं और फोर चैम्बर्ड भी होते हैं। जो दो चैम्बर होते हैं वो सिंगल सर्कुलेशन होता है एक साइकिल में, जो थ्री चैम्बर्ड होते हैं वो पार्शियली डबल सर्कुलेशन होता है, जो फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वो डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो फोर चैम्बर्ड हार्ट है क्या, दिस अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द होल बॉडी ऑफ द स्पीसीज। फोर चैम्बर होने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होल बॉडी में सप्लाई किसी भी स्पीसीज में बहुत आसानी से होता है। A four-chambered heart makes sure complete segmentation of oxygenated and deoxygenated blood within the heart. फोर चैम्बर्ड हार्ट होने से जो क्या है, सेग्रीगेशन जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है। This process clearly separation of atria where the blood is being received and the ventricle where blood is pumped. इस प्रोसेस से क्या होता है, अब एट्रिया है क्लियरली जो ब्लड रिसीव करता है और देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू पंप्ड होता है। तो जो सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो बहुत ही अच्छे फोर चैम्बर्ड हार्ट में बहुत अच्छे तरीके से होता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट। मतलब कि दिस अलाउ a highly efficient supply oxygenated blood in the whole body of the species. A four-chambered heart makes sure complete segmentation of oxygenated and deoxygenated blood within the heart. This process clearly separation of atria where the blood is being received and the ventricles where blood is pumped. Question number 59. Mention the major events during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के टाइम में मेजर इवेंट क्या होता है, लाइट जो सनलाइट से आती है क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है और क्या कार्बोहाइड्रेट बनता है। दैट इज द मेजर इवेंट। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट पे सनलाइट पड़ता है तो जो ग्रीन प्लांट है उसमें एक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करता है। अब उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। दैट इज द प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट को ग्रीन प्लांट स्टार्च के रूप में सेव करता है जो कि उसका फूड का काम करता है। तो मेजर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल,
conversion of light energy into chemical energy, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide CO2 to form carbohydrates. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। In each of the following situation, what happens to the rate of photosynthesis? अलग अलग सिचुएशंस हमें दिए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा क्या होगा? क्लाउडीज डे है, अगर बादल है तो बादल है तो क्या होगा? सनलाइट कम आएगा, तो जो ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल है, सनलाइट की ऑब्जर्प्शन कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। तो अगर क्लाउडी डेज है तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी रिड्यूस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट कम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, प्रोसेस है, वो कम हो जाएगा। नो रेनफॉल इन द एरिया, अगर उस एरिया में बारिश नहीं हो रही तो रेनफॉल विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बारिश से रेनफॉल से फोटोसिंथेसिस का कोई रेट ऑफ प्रोसेस जो होना है नहीं है। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया ऑल्सो नॉट इफेक्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, मैन्योरिंग विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू द डस्ट, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है कैसे होता है? सनलाइट ट्रैप करता है क्लोरोफिल, तो कहाँ पे ट्रैप करता है? जो लीव्स है उसमें स्टेमेटा ओपनिंग होता है, तो अगर उस पे डस्ट पड़ जाता है तो ब्लॉक हो जाएगा, तो जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का रेट है कम हो जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटा विल रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटा विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा ओपन होगा तभी फोटोसिंथेसिस जो होगा, सनलाइट आएगा, कार्बोहाइड्रेट बनना है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा ब्लॉकेज के चलते, तो रिलीज नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड? लिविंग एनर्जी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी का क्या नाम है? एटीपी, adenosine triphosphate, that is the energy currency in living organism. When and where is produced? कहाँ? Mitochondria during respiration. तो adenosine triphosphate ATP is the energy currency in the living organisms. It is produced in mitochondria during respiration. Next question, question number 62. What is common for Cuscuta, ticks and leeches? Cuscuta, ticks and leeches के लिए क्या कॉमन है? तो Cuscuta, ticks, leeches क्या है? पैरासिट्स हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इनसाइड द बॉडी होते हैं, जो ये किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं, जहां से ये अपना फूड लेते हैं। और ये लगभग जो होस्ट पे रहते हैं, मतलब जिस लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं।
तो these all are parasite. They live on or inside another body to obtain food from the host. In obtaining food, parasites always harm their host. जिस बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर पैरासिट्स होते हैं वो उनसे जब फूड लेते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड. फूड के डाइजेशन में माउथ का क्या रोल है? तो माउथ क्या करता है? हम जब फूड लेते हैं फूड को क्रश करता है, क्रश करके छोटे छोटे पीस में बनाता है. हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज. वो जो स्टार्च हम फूड में लेते हैं उसको क्या शुगर में ब्रेक डाउन करता है. जो टंग है वो फूड को सलाइवा में मिक्सिंग करता है जिससे कि क्या होता है फूड स्वेल होता है और इजिली थ्रू एसोफेगस स्टमक में जाता है. फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो जो रोल ऑफ माउथ इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर फूड इज क्रस्ड into small pieces by the teeth. It mixes with saliva and the enzyme amylase found in saliva, which break down starch into sugars. The tongue helps in thorough mixing of food with saliva, which helps in swallowing of food called as bolus. Next question. Question number 64. What are the function of gastric gland present in the walls of stomach? जो स्टमक के वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन है? तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया जो प्रेजेंट जर्म्स होते हैं हार्मफुल उनको किल करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं जिससे कि डाइजेशन जो एंजाइम्स की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रहे. जो पेप्सिन सीक्रेट होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. जो म्यूकस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको क्या एचसीएल भी निकलता है. तो एचसीएल से जो इनर लाइन एचसीएल क्या हाई एसिड है. तो जो म्यूकस सीक्रेट होता है दैट इज प्रोटेक्ट टू इनर लाइनिंग फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Hydrochloric acid, pepsin and mucus are secreted by gastric gland present in the stomach. They have following functions. Hydrochloric acid, that means HCl, kills germs present in the food and it decreases pH of the stomach, which is essential for the working of digestive enzymes. Pepsin digests protein. Mucus protects the stomach inner line from hydrochloric acid HCl. That means hydrochloric का formula HCl. Next question. Question number 65. Match the term in column A with those in column B. हमें कॉलम ए में दिया है उसको कॉलम बी से मैच किया है. जैसे कॉलम ए में एंजाइम्स दिए हुए हैं जैसे ट्रेप्सिन. ट्रेप्सिन क्या है? कहाँ? पेनक्रियाज में होता है. एमाइलेज सलाइवा, बाइल लीवर बाइल सिक्रेट करता है. पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड,
ट्राइप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज में। एमाइलेज सलाइवा के थ्रू, एमाइलेज एंजाइम। बाइल्स लीवर, थ्रू लीवर। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। जो एंजाइम्स दिए हैं उनका क्या वर्क है? जैसे ट्रेप्सिन्स, ट्रेप्सिन्स प्रोटीन, एमाइलेज स्टार्च, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। पेप्सिन प्रोटीन, लिपेज लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाई डू वेन्स हैव थीन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरियाज। जो वेन्स होते हैं उनका जो वॉल होता है पतला होता है कंपेयर टू एट्रिया। जो वेन्स होते हैं लाइक कैपिलरी होते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेन्स। जो ब्लड का फ्लो जो वेन से होता है उसमें कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है, इसलिए दे हैव थीन वॉल। ब्लड फ्लो इन एट्रिया एक्सर्ट हाई प्रेशर ऑन एट्रियल वॉल्स, हेंस दे नीड टू थिक वॉल। जो ब्लड वेन्स से फ्लो होता है उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है जिससे कि वॉल्स पे कोई दबाव पड़े, इसलिए उसका थीन वॉल होता है। लेकिन जो एट्रिया से जो ब्लड फ्लो होता है उसमें काफी हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर होने के लिए उसको जरूरत है कि जो उसका वॉल है जो बॉडी एट्रिया का वो ठीक हो, जो प्रेशर को झेल पाए। तो blood flow through veins does not exert pressure on walls of veins, hence they have thin walls. Blood flow in arteries exerts high pressure on the arterial walls, hence they need thick walls. Next question number 68. What will happen if platelets were absent in the blood? क्या होगा अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं हो? ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉटिंग मीन्स आप देखते हैं हमारा कहीं कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है। ब्लड बाहर निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं, वहां दबा देते हैं, तो वहां एक जम जाता है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है जिससे कि हमारा ब्लड रुक जाता है बाहर आना। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट्स के चलते होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। If platelets are absent, blood will not clot. In case of injury, blood flow cannot be stopped without clotting, and this may prove fatal for the person. Next question, question number 69. Plants have low energy needs as compared to animals. Explain. प्लांट को लो एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू एनिमल्स। क्यों? सबसे पहले तो प्लांट मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरे जगह, जबकि एनिमल चलता रहता है। जब वो चलेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एक जगह होता है प्लांट तो कम एनर्जी चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अकर थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड प्लांट्स स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस। They will not travel in search of food, hence plant requires low energy compared to animals. प्लांट मूव नहीं करता है, एक जगह होता है, कोई अपने फूड के लिए इधर उधर जाना नहीं है। उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए उसके अंदर लो एनर्जी की जरूरत है। जबकि एनिमल क्या है, हम ही ह्यूमन बीइंग क्या एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो मूवमेंट है, जहां मूवमेंट है वहां एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, why and how does water enter continuously into the root xylem? रूट जाइलम में कैसे और क्यों कंटिन्यूअस वाटर इंटर करता है? वाटर should enter the root xylem continuously to assist the various process such as photosynthesis. Continuous flow of water into root xylem is due to transpiration pool. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है, और जो ट्रांसपिरेशन से सब, क्योंकि वाटर कहाँ होता है? जड़ में होता है, तो थ्रू ट्रांसपिरेशन पूरे ऊपर खींचता है, ट्रांसपिरेशन मतलब ऊपर, तब वहां और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके उसको कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसलिए वाटर should enter the root xylem continuously to assist the various process such as photosynthesis. Continuous flow of water into root xylem is due to transpiration pool. Question number 71. Why is transpiration important for plants? प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट? Transpiration is important because it helps in the absorption and upward movement of water and minerals from root to leaves. ट्रांसपिरेशन इसलिए जरूरत है क्योंकि जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है लैंड में क्या है? नीचे है, तो रूट से थ्रू ट्रांसपिरेशन अपवर्ड मूवमेंट आता है, जिससे कि होल पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब प्लांट के इंक्लूडिंग लीव्स तक मिनरल्स और वाटर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंप्लीट लिविंग अच्छा विकास होता है. इट प्रिवेंट्स द प्लांट पार्ट फ्रॉम हीटिंग अप एज द वाटर रिलीज्ड, प्रोवाइडिंग ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट. अगर ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा? झुलस जाएगा. अगर धूप में ज्यादा देर बिना वो रहेगा तो झुलस जाएगा, सूख जाएगा तो खराब हो जाएगा प्लांट. दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन important for plant due to helps in absorption and upward movement of water and minerals from roots to leaf. It also prevents the plant part from heating up as the water released provides a cooling effect on the plant. Next question, question number 72. How do leaves of plant help in excretion? जो प्लांट के लीव्स होते हैं एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करते, मदद करते? लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन इन मेनी वेज. कैसे? जो excess of water in plant is excreted by transpiration and gutting that takes place through leaves. अगर जो ट्रांसपिरेशन जो होता है एक्सेस वाटर ऑफ प्लांट का, फिर वो गटिंग थ्रू लीव्स से, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रेस्पेक्टिवली आर excreted through stomata present on leaves. गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? लीव्स पे होता है. वहां भी तो जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जिसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, वहां गैस का एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमटा ओपन होता है, उसके थ्रू एक्सचेंज होता है. लीव्स हेल्प्स इन प्लांट्स एक्सक्रीशन मेनी वेज. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट किए. इसके नेक्स्ट सेशन में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे. और अब समय बहुत नज़दीक आ रहा है बोर्ड एग्जाम का,
आप जितनी बार रिवाइज करते रहेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रिवीजन बहुत ही जरूरी हो गया है अब। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।